आज जो है अभ्यास 10F, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3, ये 8 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे लासा मासा पर आपने बेसिक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं कि डायरेक्ट लासा निकालना हो, मासा निकालना हो, अपवर्त निकालना हो, अपवर्तक निकालना हो, वो सारे क्वेश्चन पढ़ चुकी हो। इसमें थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी उनके एप्लीकेशंस हैं। डेली जीवन में हम लोग किस तरह से लासा और मासा पर आधारित क्वेश्चंस लगा सकते हैं, वो क्वेश्चंस इसमें। चलिए पहला देखिए, सवाल दिया हुआ है, रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। ये सवाल दिया है, ये एक आयत बना हुआ है, ठीक है, और यहां पर ये 4 इसके उत्तर दिए हैं, इसमें कौन सा भरा जाएगा? देखिए यहां 8 है, यहां 24 है, यहां 12 है। अब देखिए 12 और 8 के हिसाब से 24 आया है, यानी जो संबंध 24 का 8 और 12 से है, उसी तरह से यहां पर कोई अंक होगा जिसका संबंध 15 और 35 से होगा। तो देखिए हमने आपको बताया था कि एक लासा बताया हमने आपको, एक बताया मासा बताया, ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो जिसे मान लो एक संख्या हुई 6 और 12, इनका जब हम लोग मासा निकालते हैं तो मासा का मतलब ये होता है कि मासा जो होता है या तो इनमें से किसी एक संख्या के बराबर होगा या इनसे छोटा होगा। मासा कभी भी जिन संख्याओं का मासा निकालेंगे उन संख्याओं में से किसी संख्या से बड़ा कभी नहीं हो सकता, ये याद रखिए। और जो लासा होता है, लासा भी उनमें से किसी संख्या से बराबर हो सकता है या उनसे बड़ा होगा हमेशा। तो आपने देखा यहां पर कि ये जो संख्या भरने के लिए आ रही है वो 8 और 12 से क्या है? बड़ी है। क्या है? तो यानी ये लासा निकाला गया, क्या निकाला गया है? तो हम यहां पर इनका क्या निकालेंगे? तो हम 15 और 35 का लासा निकालेंगे। देखिए लासा के लिए हम पता है कि संख्याओं को एक बार में ही इस तरह से हम लोग भाग करते हैं, ठीक है। बड़े पहाड़े से काट सकते हैं, तो 5 से काट देते हैं, 5 या 15, 5 7 35। फिर अब 3 और 7 तो अलग अलग संख्याओं से कटेंगे, 3 से ही भाग हो सकता है, तो 3 एकम 3, 7 उतार लेंगे, कटेगा नहीं। फिर देखिए 1 उतार लेंगे, 7 एकम 7। तो आपने देखा कि लासा जो इनका आ गया वो कितना लासा आ जाएगा? बराबर 5 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। लासा क्या होगा? इनकी गुणा होगी ना, करो गुणा, 5 या 15 7 105। तो यहां पर कितना लिख देंगे? 100। तो आपका उत्तर कौन सा सही है? गा वाला, है ना, है ना। सवाल नंबर दूसरा है ये, देखिए 24 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। अब आप बताइए 24 और 60 का ये लासा हो सकता है कि मासा हो सकता है? मासा होगा। हाँ, मासा हमेशा जो है उन संख्याओं से में से किसी संख्या के बराबर हो सकता है या छोटा होगा। छोटा है तो मासा है। तो हम क्या करेंगे यहां पर 21 और 49 का क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। और हमारे पास 4 ऑप्शन, इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है। चलिए निकालिए। मासा के अलग अलग काट दें इस तरह से ना, ऐसे 3 सत्ते 7 एकम 7, ये सिर्फ 7 से डिवाइड हो सकता है, 7 से 49, 7 एकम 7। तो मासा अगर आप लिखेंगे, दोनों में कौन आ रहा है? 3 7 है यहां पर, यहां 7 7 है, दोनों में कौन संख्या है? कॉमन। भाई आप कैसे लिखते हो? भूल गए हम सब, कैसे लिखते हैं? 21 को क्या लिखते हो? यहां लिख दें। 21 को क्या लिखोगे? 3 गुणे 7, और 49 को क्या लिखोगे? 7 गुणे। अब बताओ दोनों में मासा क्या है? जो दोनों में है क्या है? तो बताओ यहां कितना लिखना चाहिए हमें? लग गया सवाल, ठीक। उसमें लासा निकाला था, इसमें मासा निकाला था, इसको लगाना। अब ये देखिए इस तरह से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपकी सभी परीक्षाओं में, ये प्रतियोगी परीक्षाएं पूछे जाएंगे, ठीक है, आगे चल के। ये आपके अभ्यास में ही है, 6 में ही। देखिए हाँ देखो, एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। उन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी? आपके पास देखिए, पहले समझ लीजिए इसको लगाने से पहले। एक कक्षा 1 है, इसमें कितने बच्चे हैं? 120। और कक्षा 2 में कितने बच्चे हैं? 90। जब बड़ी से बड़ी आ जाए, इसको ध्यान रखो, जहां भी बड़ी से बड़ी आ जाए
इसका मतलब है हमें इसका मासा निकालना है। लेकिन पहले समझ तो लो मासा क्यों निकालना है, क्यों मासा लाशें निकालोगे, नहीं निकालोगे। देखो, उन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर, वो क्या कह रहे हैं कि 120 हैं, 90 हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि 120 जो बच्चे हैं इनको बड़ी से बड़ी समान संख्या में बांटना चाहते हैं। समान संख्या में, समान क्या मतलब है, इसके बंडल बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि आपके सामने एक 8 है, 8 है, अब आपको बंडल बनाना, तो बंडल कैसे बना सकते, 2-2 के बंडल कितने बन जाएंगे, बन जाएंगे। 4 के बंडल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। क्या इससे बड़ा बंडल बन सकता है कोई, नहीं बन सकता। अगर 8 का बंडल बनाओगे, 1 बनेगा, बनेगा नहीं। तो तुम ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या का बंडल बना सकते हो, 8 का। किसका बना सकते हो, 8 का बंडल बना सकते हो, 1 बंडल बन जाएगा। अगर छोटा बनाओगे तो 4 का 2 बंडल बना लोगे, और 2 के बनाओगे बंडल तो कितने बनेंगे, 4 बंडल। यानी 4 जगह 2-2 तीली रख दो तो 4 जगह 8 हो जाएंगे। यही सवाल कह रहा है। वो कह रहे हैं अधिकतम बड़े से बड़ी संख्या बताओ जो हर बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, यहां पर मासा क्या निकालेंगे, मासा। मासा जानते हो, मासा में हम चलो इस तरह से कर दें 90। भाई एक बात आपसे कहेंगे, अब आप लोग एक लाइन में करना सीखो, बहुत ये सब छोटे बच्चे करते हैं, ठीक है। चलो, इकाई का अंक 0 है, ये 2 से भी कट सकता है और 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। क्यों, अंकों को जोड़ो, 2 1 3 कम 3 से कट जाएगा। जो 5 से काट सकते हैं, 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं भाई, 5 से काट दो, 5 दूनी 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 2 बचे 0, 5 चक्कू 20। अब ये 3 से कट सकता, 3 अट्ठे, ये 2 से कट सकता है, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, ठीक। चलो, तो यहां पर लिख लेते हैं इसके गुणनखंड कितने आ गए बेटा, 120 यहां नीचे लिखेंगे, जगह नहीं बचेगी। चलो पहले इसके निकाल लो, उसके बाद में चलो काट दें, 5 से कट जाएगा, 5 1 कम, इकाई का अंक अगर 0 है या 5 है तो 5 से वो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 5 का पारा 9 में पड़ा, 5 1 कम 5, कितने बचे इसके बाद 4, और 0 हो गया, 5 अट्ठे 18, 5 90 भी होता है, 3 छाक 3 दूनी 3 1 कम। चलिए अब क्या करेंगे, यहां लिख लेते हैं दोनों के गुणनखंड को, 120 के 120 गुणनखंड क्या हो गया, देखो 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। फिर देखो 90। अब चलो मासा निकालो, जा कितना आया, दोनों में 5 है, 5 डाल लो, दोनों में 3 है, 3 डाल लो, दोनों में 2 है, तो अब बताओ कितना आएगा, 5 3 15 दूनी 30। तो लिख लेंगे, अब बता लो, वह बड़ी से बड़ी बराबर 30, 30 3 90, 30 चक्कू 120, ठीक। तो 30 से बड़ी संख्या नहीं हो सकती जो दोनों को काट दे। सवाल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या, इस शब्द पर ध्यान रखिए जरूर, ज्ञात कीजिए जो 3 6 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। देखिए, जैसे 3 6 12 और 15 के बंडलों में, जैसे मान लिया कोई संख्या 12 है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब बताओ इसमें 3 के कितने बंडल बन सकते हैं, 4 बंडल, 1 बंडल 2 बंडल 3 बंडल, यानी जो 12 संख्या है इसमें 3 जो संख्या है वो कितनी बार आ सकती है, टुकड़े में, इस तरह से। इसी प्रकार 12 में बताओ 6 वाले कितने बंडल बन सकते हैं, 12 1 बंडल बनेगा। 12 अगर वो संख्या है, समझो पहले सवाल को लगाने पर, पहले समझ आ रहे हैं आपको, 12 है और 12 ही रखना है तो 1 बंडल तो बन पाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ये संख्याएं हैं, एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें हर संख्या के बंडल हों और बराबर बराबर बन जाए बंडल। देखो 12 में 3 के 4 बंडल बने,
बराबर बने, बराबर बराबर बने, बराबर बराबर। उसी प्रकार 12 में 6 के बंडल बने बराबर बराबर, 2 बने। 15 के क्या बंडल बन पाएंगे? 12 है वो संख्या, 15 तो ज्यादा है, बन पाएगा बंडल? तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें सबके बंडल बन जाए। तो क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आपको लासा निकालना होगा। और ये मैंने जो कहा था, छोटी से छोटी संख्या जब भी ऐसा आ जाए सवाल के अंदर तो आप समझ लीजिएगा आपको लासा निकालना है। चलो, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखो, तो लिखेंगे, देखो उधर लिखेंगे, वह छोटी तुम लोग साथ में लगाते रहो, 3, 6, 12, 15 का लासा। ठीक, चलो लासा निकालो। लासा हम जानते हैं, एक साथ ही सबको भाग कर लेते हैं ना। और एक बात याद रखिए, जब भी आप लासा निकाल रहे हो, आप कभी भी अभाज्य संख्या से भाग करने की कोशिश मत करिए। जितनी बड़ी से बड़ी संख्या से कर सकते हो उसके लिए आपका सवाल उतना आसान हो जाएगा। ठीक, अब बहुत से बच्चे 2 से शुरू करेंगे, ठीक है, बड़ी गिनती शुरू कर देंगे। हम बड़ी से बड़ी गिनती से शुरू करेंगे। देखिए, बड़ी गिनती कौन इसमें लगे? 3 से काटे, सब कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 3 पचे। फिर देखिए, अब देखिए बेटा, एक यहाँ तो भाग हो चुका। अब 2 देखिए, 2 से कर देते हैं, 2 एकम 2 दूना 5। अब ये 2 तो 2 से ही जाएगा, तो 1 एकम उतार लेंगे, 1 1, 2 एकम 2, 5 नहीं भाग हो रहा 2 से, 5 ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद में 5 1 1 5 एकम 5। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आ जाएगा बेटा, बताओ? तो लासा कितना जाएगा? बराबर 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। देखो, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक, गुणा कर लो। 3 दूनी 6, 6 दून 12, 12 पंचे 60। और ना कर पाओगे लाइन में तो एक काम किया, 2 2 कर लिया करो। 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 6 दशावन 60। तो वो संख्या कितनी आई? 60। अब आप देखो जरा, 60 संख्या है, 3 के कितने बंडल बनेंगे? 20 बंडल, 20 तियां 60। 6 के बंडल बनेंगे 10, 10 छंग 12 के बने 12 पंचे 60, 5 बंडल बने। अब 15 बंडल, 15 चक्कू 60, कितने बंडल बने? तो आपने देखा कि हर संख्या के बंडल बन गए अलग अलग, किंतु बराबर बराबर बटे हैं। लगा लीजिए। अब ये सवाल है, सवाल नंबर 5, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने ज़रा सा भी समझना। तो अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे ध्यान से देखिएगा। 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या। देखिए, एक मैदान है इस तरह से, पहले समझ लीजिए अच्छे से, यह आयताकार मैदान है, ठीक। अब आप सोचोगे सवाल ये है, चित्र बना रहे हैं, ये सवाल डायरेक्ट नहीं लगेगा, डायरेक्ट सा सूत्र नहीं है, इसमें कई तरीके से कई सूत्र लग के सवाल लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। लंबाई 55 मीटर है, ध्यान दीजिए, और जो चौड़ाई है वो कितनी है? 22 मीटर। इस आयताकार मैदान में अब दरियां बिछानी वो है वर्गाकार, मतलब लंबाई चौड़ाई इनकी क्या होगी? ऐसी। तो जब आप दरी बिछाएंगे, आपने एक दरी ये बिछा दी, एक दरी आपने ये बिछा दी, एक दरी आपने ये बिछा दी, इस तरह से दरियां बिछाएंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि वो जो दरी बिछाने जा रहे हैं उसकी लंबाई चौड़ाई यानी क्या होगी। क्योंकि वो दरियां हैं वर्गाकार, तो जो लंबाई होगी वही इसकी चौड़ाई होगी, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे इन दोनों का मासा से। तो सबसे पहला काम हमारा स्टेप है वो निकालेंगे 55 और 22 का मासा। 55 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 11 पचे 55, और 22 के अगर करेंगे तो 11 गुणे 2, 11 दूनी 22। बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसे कर लें, 11 पचे 55, 5 एकम 5, तो 11 गुणे 5 आ जाएंगे, ठीक।
इसी तरह से 22 के भी जब 22 लिखा होगा तो 11 दूनी 22, 2 1 कम 2, है ना। तो ये काम कर लेंगे, ठीक। चलिए कितना कर लिया, मासा निकालिए, दोनों में जो कॉमन होगा गुणनखंड, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, 11 आ गया, ठीक। तो यानी जो 11 है, अब देखिए चित्र को समझिए, अब 22 और 55, अब जो वर्गाकार दरी बिछाएंगे उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, 11 11। अब समझिए, एक दरी आपने यहाँ बिछा दी 11 बाई 11 की, तो 55 जगह से चली गई, फिर आपने 11 की बिछा दी 11 बाई 11 की, ठीक। तो अब कितनी दरियाँ कम से कम बिछाई जा सकती हैं, हम क्या करेंगे, इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। जिसे मान लेते हैं, फिर क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के बाद आयताकार मैदान के क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक दरी बिछाई, 2 दरी बिछाई, 3, हो सकता 5 दरी बिछाने में चला जाए, तो 5 कैसे आएगा, वो संख्या कैसे आएगी, ये काम कर लिया। अब आगे देखेंगे, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आ गया, इतने वर्ग मीटर, गुणा नहीं करेंगे, इतना हो गया, ठीक है। गुणा नहीं करेंगे, क्यों नहीं गुणा करेंगे भी आगे बताएंगे, सवाल कठिन हो जाएगा, गुणा इसे छोड़ देंगे, ये हो गया। लिखेंगे वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल, क्योंकि वो वर्गाकार है तो 11 गुणे 11, ठीक। ये कितना हो जाएगा, इसको भी ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक। लिखना चाहे तो गुणा करके लिख सकते हैं, छोड़ देंगे वर्ग मीटर, ठीक। अब देखिए, लिखेंगे बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या 55 गुणे 22 बटे 11 गुणे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लिख देंगे। चलिए आप लोग जो है लिखेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल। अब देखिए, ऊपर 22 गुणे 55 हो जाएगा ये वाला, और दरी का क्षेत्रफल 11 गुणे 11 है। अब देखिए, 11 दूनी 2 आ गया, 11 पचे 55, 2 5, तो 2 पंचे 10। समझिए, 10 दरियाँ बिछा सकते हो, ठीक। कैसे, इनकिन की गुणा अगर करोगे और 11 गुणे 11, तो सवाल अलग है, थोड़ा सा कठिन है, समझ पर आधारित है, डायरेक्ट लासा मासा पर आधारित सवाल नहीं है। आपने देखा लासा मासा भी निकलवा लिया गया और क्षेत्रफल निकलवा लिया गया, और उसके बाद में ये भी सब काम हो गया। तो लासा मासा पर इसी प्रकार के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है।